हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हमने अपना पिछला वीडियो रिलीज किया था ऑन ऑल अबाउट जीएसटी 9। उसमें हमने जो जीएसटी 9 के सारे टेबल हैं उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस किया था। तो उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई मेंबर्स की कि रिगार्डिंग व्हाट आर दी ऑप्शनल टेबल्स एंड व्हाट आर दी मैंडेटरी टेबल्स। तो हम आज अपने इस वीडियो वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो हमारे टेबल्स ऑप्शनल और कुछ जो टेबल मैंडेटरी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं वन बाय वन कौन कौन सा टेबल है इसमें जो मैंडेटरी है जो ऑप्शनल है। मैंडेटरी वर्सेस ऑप्शनल टेबल ऑफ जीएसटी 9। सबसे पहले टेबल नंबर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सभी मैंडेटरी हैं। फाइनेंशियल ईयर, जीएसटी एंड लीगल नेम, ये तीनों मैंडेटरी डेफिनेटली और ऑटोमेटिक है ये। टेबल नंबर 4 टॉक्स अबाउट डिटेल ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल। इस दिस टेबल इज मैंडेटरी। हमने नीचे हर एक टेबल के नीचे लिख दिया जो टेबल मैंडेटरी है मैंडेटरी, जो ऑप्शनल है ऑप्शनल, जो किसी के साथ क्लब किया जाता है वो भी हमने मेंशन कर दिया। और फर्दर अगर कोई टेबल हमको सम आउट टू पॉपुलेट है वो भी हमने इसमें मेंशन कर दिया। तो देखते हैं वन बाय वन क्या है। आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए कि हम सारे टेबल्स के बारे में एक बार एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देन फोर फोर टेबल है। 4A टॉक्स अबाउट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C, ये टेबल भी मैंडेटरी है। देन टेबल 4B इट टॉक्स अबाउट सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B, दिस टेबल इज आल्सो मैंडेटरी। देन टेबल 4C which talks about zero rate supply export on payment of tax, this table is also mandatory. Then table number 4D supply to SEZs on payment of tax, मैंडेटरी है ये कॉलम भी। अगर हम ये टेबल्स के बारे में जैसे कुछ देखना चाहते हैं तो हमारे आप पिछले वाले जो वीडियो रिलीज किया था उस पर भी विजिट उसको देख सकते हैं। हमने हर टेबल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। इसमें सिर्फ हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सा टेबल मैंडेटरी है, कौन सा ऑप्शनल है, या कौन सा क्लब करना है, राइट। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी चल रहा हूँ। देन टेबल नंबर 4 ही डीम्ड एक्सपोर्ट्स है, ये मैंडेटरी टेबल है। देन 4F विच टॉक्स अबाउट एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड, ये टेबल भी मैंडेटरी है। ये सिर्फ और सिर्फ उस केस में होगा 4F जिसमें आप जो सर्विस प्रोवाइडर है उस केस में, क्योंकि एडवांसेस सर्विसेज प्रोवाइडर के केस में ही टैक्सेबल है, अदर गुड्स के केस में टैक्सेबल नहीं है। देन 4G इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड ऑन आरसीएम बेसिस, यस मैंडेटरी है। देन 4H सब टोटल है, ये ऑटोमेटिक है और मैंडेटरी है। देन 4I एंड J क्रेडिट नोट्स इन रिस्पेक्ट टू जो हमने पीछे ट्रांजेक्शन 4A B C D E डिस्कस करे उनके बारे में क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स हैं, ये भी मैंडेटरी है, हमने सेपरेट से इसको रिपोर्ट करना है। देन 4K एंड L सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट्स, ये भी मैंडेटरी है। जो भी हमने पिछले डिस्कस किया अब तक सारे टेबल मैंडेटरी आ रही हैं। 4M एंड N ये सब टोटल है, ऑटो पॉपुलेट है और मैंडेटरी है। ये इसमें हमने करना तो कुछ नहीं, बट दिस इज मैंडेटरी फॉर GST 9 टेबल 5 and N। Then moving forward to table number 5A, zero rate supply exports without payment of tax। पिछले बारे कॉलम में हम डिस्कस किया था विद पेमेंट ऑफ टैक्स, अब इसमें विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। यस दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी। देन 5B सप्लाई टू एसईजेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ये भी मैंडेटरी है। देन 5C supplies on which tax is to be paid by recipient on reverse charge basis, this table is also mandatory। देन 5D exempted supplies के बारे में बात करता है, ये टेबल भी मैंडेटरी। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ये देखते हैं, एग्जाम्प्टेड वाली कॉलम तो मैंडेटरी है, इसके अगला जो कॉलम है 5E ये नील रेटेड सप्लाई के बारे में बात करता है। तो ये यहाँ पे उन्होंने हमें थोड़ी सी वेवर दे दी, रिलैक्सेशन दे दी उन्होंने, सरकार ने कहा कि आप नील रेटेड को पिछले वाले कॉलम एग्जाम्प्टेड के साथ भी मर्ज करके वहां शो कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें भी दिखा सकते हो। ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम 5D और 5E को मर्ज करके 5D में दिखा दें और सेपरेट से दिखाना है, तो दैट इज अप टू अस ओनली, राइट। देन 5F इज नॉन जीएसटी सप्लाई, ये बिल्कुल मैंडेटरी है, इसमें कोई उन्होंने और रिलैक्सेशन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं फॉर 22-23, तो ये अलग से दिखाना पड़ेगा। 5G जो सब टोटल है ये ऑटो पॉपुलेट और मैंडेटरी है। देन 5H एंड I क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स के बारे में बात करता है, जो हमने 5 से पिछले 5 टेबल में डिस्कस किया, ये ऑप्शनल है और हम इसको क्लब कर सकते हैं 5A to F में, जहां जहां से रिलेटेड जिस टेबल से रिलेटेड जो जो क्रेडिट नोट्स हैं हम उसको वहां पे क्लब करके दिखा सकते हैं, और यहाँ से अलग से भी दिखा सकते हैं, प्योर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द असेसी और द प्रोफेशनल, राइट। देन 5G एंड K सप्लाईज और डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट्स, ये भी ऑप्शनल है और 5A to F में हम दिखा सकते हैं मर्ज करके, नहीं तो अलग से दिखाना है, इट्स प्योरली एट आवर डिस्क्रिप्शन, राइट। 5L एंड M ये टोटल है, तो ये सब टोटल ऑटो पॉपुलेटर होगा और मैंडेटरी है कॉलम, क्योंकि टोटल अपने आप लग जाएगा। देन 5 एंड टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एडवांसेस, ये भी ऑटो पॉपुलेटेड है और ये टेबल भी मैंडेटरी है। देन 6A जो 6A टेबल है वो अब आईटीसी के टेबल शुरू हो गए। जो 6A टेबल है वो टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड थ्रू फॉर्म GST 3 भी, ये ऑटो पॉपुलेटेड होगा और ये हम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, ये ऑटो पॉपुलेटेड और मैंडेटरी टेबल है। देन 6B to D ये सारे के BCD 3 टेबल इनवर्ट सप्लाई और फॉरवर्ड चार्ज आर से रिलेटेड हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम इनपुट और इनपुट सर्विसेज को तो क्लब कर सकते हैं इनपुट में,
मतलब जो मैंने परचेजेस करे, जो उसमें इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज परचेज करे, तो उसका आईटीसी जो है वो मैं क्लब करके इनपुट वाले कॉलम में दिखा सकता हूँ। बट जो कैपिटल गुड्स की परचेज है वो मैंने सेपरेटली और मैंडेटरी अलग से दिखानी ही पड़ेगी मेरी मुझे। तो ये 6B से लेके 6D तक की ऑप्शन है हमारे पास। देन 6E, ये जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है उसमें जो मुझे आईटीसी है वो मैंडेटरी कॉलम है। देन 6F, इम्पोर्ट और सर्विस रिलेटेड, ये कॉलम भी मैंडेटरी है। पहले 6E वाला था इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये 6EF है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, दोनों टेबल मैंडेटरी हैं। 6G, आईटीसी रिसीट फ्रॉम आईएसडी, ये टेबल भी मैंडेटरी है। 6H, अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अदर देन बी अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये टेबल भी मैंडेटरी है फॉर जीएसटी 9। 6I एंड J, ये ऑटो पॉपुलेटेड हैं और मैंडेटरी हैं कॉलम्स। देन 6K, ट्रांजिशनल क्रेडिट थ्रू ट्रान 1 मैंडेटरी है। ट्रांजिशनल क्रेडिट थ्रू ट्रान 2 6L मैंडेटरी है। 6M, एनी अदर आईटीसी अवेल, जो ऊपर नहीं स्पेसिफाई किया, वो कोई भी आईटीसी आपने लिया है वो भी मैंडेटरी है अंडर 6M। देन 6N एंड O, ये दोनों टेबल ऑटो पॉपुलेटेड हैं, मैंडेटरी हैं, टोटल है दोनों का, इसलिए ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसमें हमने कुछ करना नहीं है। देन 7A टू E, आईटीसी रिवर्सल ड्यू टू रूल 37, 39, 42, 43 एंड सेक्शन 17(5), तो ये ऑप्शनल टेबल है, हम इसको क्लब कर सकते हैं 7H में। इन सबको 7A से लेके E तक, ABCDE पांचों के पांचों टेबल्स हम H में क्लब कर सकते हैं। H टॉक्स अबाउट अदर रिवर्सल में, है ना। अब अदरवाइज हमारी मर्जी है, हमने अलग अलग दिखाना, अलग अलग दिखा सकते हैं, बट इसमें हमें ऑप्शन दी रखी है सरकार ने। F&G, आईटीसी रिवर्सल ड्यू ट्रांस 1 एंड 2, ये हमें मैंडेटरी अलग से दिखाना पड़ेगा। जो फर्स्ट 5 कॉलम है वो H में मर्ज कर सकते हैं, F&G मर्ज नहीं कर सकते। देन 7H, अदर रिवर्सल के बारे में बात करता है, ये मैंडेटरी है, तो इसमें हम 7A, B, C, D, E और 7H सबको मर्ज करके भी दिखा सकते हैं। I&J टोटल की बात करता है, ऑटो पॉपुलेटेड है, मैंडेटरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8A, 8A जो आईटीसी एज पर 2A है उसके बारे में बात करता है, तो ये ऑटो पॉपुलेटेड है और मैंडेटरी है, इसको फ्रीज कॉलम है, ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते, नॉन मॉडिफाइबल कॉलम है। देन 8B, एज पर आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड H, ये ऑटो पॉपुलेटेड होगा, मैंडेटरी कॉलम है, पर इसको हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, राइट। देन 8C, इनवर्ड आईटीसी इनवर्ड सप्लाईज, जो हमने रिसीव करे ड्यूरिंग 22 बट अवेल ड्यूरिंग अप्रूव अक्टूबर 23, ये मैंडेटरी कॉलम है। देन अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, ये ऑटो पॉपुलेटेड और मैंडेटरी कॉलम है। 8E से लेके 8K तक आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी, ये भी मैंडेटरी हैं। देन टेबल 9, इट टॉक्स अबाउट डिटेल ऑफ टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड, ये मैंडेटरी कॉलम रहेगा अपना। 10-11, आउटवर्ड लायबिलिटी परटेन टू फाइनेंशियल 2023, जो हमने 23-24 में अप टू 30 नवंबर 2023, अक्टूबर 23 की रिटर्न तक दिखा चुके हैं, ये मैंडेटरी कॉलम है, इसमें हमें दिखाना पड़ेगा। अगर हमने कोई ऐसी एडजस्टमेंट करी है अगले साल में दिखानी पड़ेगी। 12, टेबल नंबर 12 टॉक्स अबाउट रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ये ऑप्शनल है बट नॉट एडवाइजेबल कि आप ऑप्शनल छोड़ो, आप इसको भर दो अगर आपका कोई टेबल है ऐसा। देन टेबल नंबर 13, आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ये भी ऑप्शनल है बट फिर भी हम फिर वही कहेंगे नॉट एडवाइजेबल, आप इसको भर दो अगर है तो। 14 नंबर, डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ टेबल नंबर 10 एंड 11, जो हमने ऊपर दिखाया था, ये मैंडेटरी है। देन टेबल नंबर 15, टोटल रिफंड क्लेम ऑप्शनल है। 15B ऑप्शनल, टोटल रिफंड सेक्शन सैंक्शन। 15C ऑप्शनल, टोटल रिफंड रिजेक्टेड। 15D, टोटल रिफंड पेंडिंग ऑप्शनल। 15E, टोटल डिमांड ऑफ टैक्सेस ऑप्शनल। 15F, टोटल टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ E above ऑप्शनल। 15G, टोटल डिमांड पेंडिंग आउट ऑफ E above ऑप्शनल। 16A सप्लाई रिसीव्ड ऑन कंपोजिशन ऑप्शनल। 16B ऑप्शनल। 16C ऑप्शनल। ये 15 नंबर और 16 नंबर सारे का सारा ऑप्शनल है, आप इसमें इन्फॉर्मेशन डालनी है डाल सकते हैं, नहीं डालोगे तो ऑप्शनल है, कोई इशू नहीं है। देन 17 नंबर, एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, ये भी ये मैंडेटरी कॉलम है, यहाँ पे हमने जो आउटवर्ड सप्लाईज के एचएसएन है वो सारे के सारे देने हैं, ये मैंडेटरी कॉलम है, इसमें कोई वेवर नहीं है। जो टेबल नंबर 18 है, इनवर्ड सप्लाईज के एचएसएन के बारे में बात करता है, ये ऑप्शनल टेबल है, अगर हम चाहें तो इसमें ऑप्शन डाल सकते हैं, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसको 18 नंबर को भरना है, ये ऑप्शनल टेबल है। देन लेट फीस पेबल एंड पेड, ये मैंडेटरी कॉलम है, अगर कोई आपकी लेट फीस है, आपने लेट रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो, तो उसकी पेबल और पेड कितनी फीस है वो इसमें जरूर डालनी है। तो इट वाज ऑल अबाउट मैंडेटरी और ऑप्शनल टेबल जो जीएसटी 9 के हैं। हमने पिछले वीडियो में जीएसटी 9 के हर टेबल को इंडिविजुअली डिस्कस किया था, अब इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी और ऑप्शनल टेबल को डिस्कस किया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। पर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस यूट्यूब वीडियो, एंड further I request all the members to like my video and subscribe my YouTube channel CA Hitesh Goel on GST. Thank you very much.